हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी का समय हो गया है और मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आई हुई हूँ। मतलब वीडियो बनाऊँगी, सुनाऊँगी कहानी तभी तो। पर आज पूछिए तो कहानी कुछ नहीं है। माने कहानी कि एक राजा था, एक रानी थी, या नानी थी या नाना था, एक किसान था, एक ब्राह्मण था, एक चौकीदार था, एक राजा था। ये कहानी नहीं है। बस एक थोड़ी सी शिक्षा है कि हमें जीवन में क्या हटा देना चाहिए अपने मन से, दिल से, दिमाग से, हृदय से। हर चीज़ को हटा देनी चाहिए जो कि हमारे लिए हानिकारक हो, विकार युक्त हो, नकारात्मक तो हो, कष्टप्रद हो। उन्हें हटा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। कहानी के रूप में मैं नहीं बता रही हूँ, इसका कहानी का शीर्षक ही मैंने बना दिया है मन का विकार। तो एक बार की बात है कि एक संत से एक महाराज जी थे। उन्होंने पूछा, महाराज जी मेरे मन में बड़ा कष्ट है, क्या करूं मैं? तो महाराज जी बोले कि कष्ट के लिए तो बहुत उपाय हैं। ध्यान करो, भगवान के नाम का नाम जपो, सत्संग करो, तो कष्ट तुम्हारे ध्यान तुम्हारा बटेगा और कष्ट दूर हो जाएंगे तुम्हारे। उसने 2-4 दिन किया। बोला, महाराज जी मुझे तो आज भी बहुत ही मन में जैसे बार बार विकार आते हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा विपरीत मेरे विचार आते हैं, कष्टप्रद आते हैं। कभी मैं किसी से जलने लगता हूँ, कभी किसी से कुढ़ने लगता हूँ, कभी किसी का बुरा चाहने लगता हूँ। ये विचार आते क्यों आते हैं, आप बताइए। संत 2-3 दिन तो सुनते रहे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दाढ़ी मूछें आती हैं? बोले, हाँ ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें क्या बात है। दाढ़ी मूछें आती है, उसके बाद हम लोग अपना रेज़र से 1-2 दिन बाद या डेली इसको साफ़ कर देते हैं, आती है चली जाती हैं। तो बाबा ने कहा, बस तुम चाहो या न चाहो विकार तो आएंगे ही। कष्ट है, विपदा है, या आपके विकार हैं, या उलझन है, परेशानियां हैं, आएंगी ही, क्योंकि यह तो प्रकृति का गुण है और गुण अवगुण से ही मिलकर के बनी हुई है। इन विकारों को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी प्रकृति जो है हमारी गुण और अवगुण दोनों से मिलकर के बनी हुई है और आने जाने से इसको रोक नहीं टोक नहीं सकता कोई। आएगी ही, इनएविटेबल है, मैंडेटरी है, आना ही उसे कोई नहीं रोक सकता है। और विकारों को आने से रोकना हमारे बस की बात भी नहीं है। अब एक तुम काम करो, जिस तरीके से दाढ़ी बनाते हो रोज़ रोज़ या एक दिन छोड़ करके उसमें उस तरह चलाते हो, रेज़र चलाते हो या बाहर जा कर के नाई से बनवाते हो, बस इन्हीं विकारों को साफ करने के लिए तुम तप, जप, आराधना, उपासना, दान, पुण्य, कल्याण और सबसे बड़ा बात अबव ऑल सत्संग का उस तरह लगवाओ। सत्संग में जाओ, सत्संग की बातें सुनो, अपने में उतारो, आत्मसात करो। यानी सत्संग का जो उस तरह है उससे उसको साफ करो। उस विकार आए तो उसको मिटा दो, साफ करते चले जाओ। जब भी आए विकार उसको रेज़र से साफ कर दो, उस तरह से साफ कर दो, क्योंकि विकारों को मिटाया नहीं जा सकता बल्कि साफ किया जा सकता है। इसलिए सत्संग की विशेष महिमा है और सत्संग से ज़्यादा हमारे जो अपने अंदर की इंसाइट है उसमें क्या हमको रखना है और क्या नहीं रखना है ये हम पर डिपेंड करता है ना। तो बुरे विचार को हमको हटाना ही हटाना है, अच्छे विचारों को रखना ही रखना है। तो कहानी के माध्यम से मुझे यही संदेश पहुंचाना होता है, मैंने संदेश पहुंचा दिया। इसके साथ एक छोटा सा कोटेशन, संघर्ष एक ऐसा केंद्र है जहाँ से हताशाओं का व्यास कितना भी बढ़े संभावनाओं की परिधि कम नहीं होती है। यानी कि हताशा है, निराशा का जब व्यास होता है वो बढ़ता है, लेकिन संभावनाओं की परिधि कम नहीं हो पाती है। इसको दूर करने का उपाय यही है कि अपने मन को खुश रखिए। आज के लिए इतना ही। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम मेडिसिन, सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। बाय, थैंक यू।